वीरता की बाल्य छाया। यह बात 16वीं शताब्दी की है। राजस्थान की भूमि तपते सूरज के नीचे तपकर सोने सी चमकती। वीरता की कहानियां हवा में गूंजती थीं। मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर इतिहास में वह स्थान पाया जो किसी सम्राट से कम नहीं। उसका नाम था प्रताप। प्रताप महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह सिसोदिया वंश के वंशज थे, एक ऐसा वंश जिसने कभी समर्पण न करने की शपथ ली थी। मेवाड़ कभी गुलाम नहीं बना था और न ही उनके उत्तराधिकारी झुके थे। प्रताप का बचपन किसी शाही महल में ऐश्वर्य के बीच नहीं, बल्कि पहाड़ियों और तलवारों के साए में बीता। वे आम बच्चों की तरह क्रीड़ा नहीं करते थे। उनकी क्रीड़ा थी धनुष, भाला, तलवार, घोड़े की सवारी। बचपन से ही उनमें वीरता और आत्मसम्मान की लौ प्रज्वलित थी। राजकीय गुरुकुल में उन्हें शस्त्रों के साथ साथ नीति, भूगोल, संस्कृत, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान दिया गया। आचार्य सोमनाथ उनके प्रमुख गुरु थे, जिन्होंने बालक प्रताप में राजधर्म और स्वधर्म का पाठ रोपित किया। प्रताप की विशेषता थी उनका सहज नेतृत्व और अन्याय के प्रति क्रोध। वे किसी भी प्रकार की कपट नीति से कोसों दूर थे। एक बार जब एक मंत्री ने गरीब भील पर झूठा आरोप लगाया, प्रताप ने न्याय करके राजा उदय सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वह न्यायप्रियता का प्रथम उदाहरण था। प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह निर्णय दरबारियों को अस्वीकार्य था। राजपूत सरदारों ने मिलकर प्रताप को ही राणा के रूप में स्वीकार किया। प्रताप ने इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार नहीं किया, लेकिन मेवाड़ की रक्षा के लिए वह तैयार थे। गद्दी पर बैठते ही प्रताप ने एक शपथ ली, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेवाड़ की भूमि को किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होने दूंगा। चाहे मेरे शरीर पर एक भी आभूषण न बचे, पर मेरी आत्मा पर कोई मुहर नहीं होगी। अकबर, जिसने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अब राजस्थान की रियासतों को झुका रहा था। अमेर, बीकानेर, जोधपुर सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर मेवाड़ अब भी उसकी आंख की किरकिरी बना हुआ था। एक दिन अकबर का खास दूत मानसिंह मेवाड़ आया। वह आमिरे अकबर की अधीनता स्वीकारने का प्रस्ताव लेकर आया था। प्रताप ने उसे राजसी सम्मान दिया, और जब वह प्रस्ताव पढ़ा गया, राणा प्रताप ने शांत स्वर में कहा, राजा बनना आसान है, स्वाभिमान से जीना कठिन। मेरे लिए अकबर की मैत्री दासता के द्वार खोलती है और मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मानसिंह को भोज पर आमंत्रित किया गया, लेकिन प्रताप स्वयं नहीं पहुंचे। दरबारियों ने यह बाय अपमान माना, पर प्रताप जानते थे यह राजनीतिक खेल था, और वे जानते थे खेल सम्मान से बड़ा नहीं होता। अकबर यह सुनकर क्रोधित हुआ। उसे ज्ञात हो चुका था प्रताप को झुकाना आसान नहीं होगा। उसने कई सैन्य अभियानों के आदेश दिए। वो युद्ध तय था। प्रताप ने भी तैयारी शुरू की। भील जाति, जो सदियों से मेवाड़ की रक्षा करती आई थी, उन्हें एकत्र किया गया। पहाड़ियों, गुफाओं और जंगलों में युद्ध का अभ्यास शुरू हुआ। उनकी सेना छोटी थी, पर आरात्मा में ज्वाला थी। एक दिन एक नीलवर्णी घोड़ा प्रताप के सामने लाया गया। वह तेज, वीर और अत्यंत समझदार था। प्रताप ने उसका नाम रखा चेतक। आगे चलकर यही चेतक उनकी अमर गाथा का हिस्सा बन गया। रानी अजबदे, प्रताप की अर्धांगिनी, एक शांत और तपस्विनी नारी थी। उन्होंने कभी राजमहल की सुख सुविधाओं की मांग नहीं की। जब प्रताप जंगलों में संघर्ष करेंगे, वही अजबदे अपने पुत्र को घास की रोटी खिलाकर मातृ रेसिपीज की गरिमा बचाएंगी। महाराणा उदय सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने प्रताप से कहा, बेटा, सिंहासन तो तुमने लिया, लेकिन उस पर बैठने के लिए तप और त्याग की आवश्यकता होगी। प्रताप ने झुककर चरण छुए और उत्तर दिया, पिता, जब तक यह धरती स्वतंत्र रहे, मेरा जीवन सफल रहेगा। यह भाग ए था। भाग 2 के लिए हमारे चैनल AI स्टूडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।